वेलकम टू ब्लशिंग ब्यूटी। हाउ आर यू डूइंग टुडे? गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने परिवारजनों के साथ होंगे। तो गाइस, आप टाइटल में देख पा रहे होंगे आज का ये वीडियो है साबुन का काला सच। तो आइए शुरू करते हैं कि साबुन का काला सच क्या है। अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साबुन के काले सच के राज क्या हैं और हमको किस तरह से साबुन सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, ऐसी गलतियाँ कुछ हम डेली लाइफ में करते हैं जिसका भुगतान हमें आगे चढ़ के अप्रॉक्स 30s और 40s की एज में देना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। पहली जो गलती है गाइस, जो हम डेली करते हैं, वो गलती ये है, हमारे हाथ गाइस गंदे होते हैं। हमारे हाथ में यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, हम इन्हीं हाथों से साबुन पकड़ लेते हैं और जब भी हम इन हाथों से साबुन पकड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके साबुन में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब भी ट्रांसफ़र हो जाता है, उस साबुन को आप हैंड्स क्लीन करते हैं, उसी साबुन को आप इस तरह अपनी बॉडी पे लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं डायरेक्टली गाइस, अपने हैंड से बैक्टीरिया साबुन में भेज रहे हैं और साबुन से बैक्टीरिया आप अपने बॉडी पे, फेस पे, सब जगह भेज रहे हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी वजह मैं आपको ये बताऊंगी गाइस, साबुन एक अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है, हाइजीनिक नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं, आपके हाथ गंदे होते हैं, आप एक बार साबुन यूज़ करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद हाथ साफ होते हैं, फिर दोबारा गंदे होते हैं, तो आप उसी गंदे साबुन को बार बार यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके परिवार में 4 जने, 5 या 10 जने हैं, तो वो एक ही साबुन 10 जने यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक जना साबुन यूज़ कर रहा है, उसकी डर्ट 10 जनों में ट्रांसफ़र हो रही है। दिस इज़ नॉट अ हाइजीनिक प्रोडक्ट। आप हैंड वॉश यूज़ कीजिए, फेस वॉश यूज़ कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स विच यू कैन यूज़ गाइज। नंबर तीसरी गलती जो आप डेली करते हैं गाइज, ये उन लोगों के लिए है जिनके फेस पे पिंपल्स हैं, दाने, कील, मुहासे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बताते हैं कैसे। सपोज गाइज, आपके फेस पे यहाँ पिंपल्स निकले हुए हैं। पिंपल्स निकलने के टाइम पे आपने उस साबुन को इस तरह से यूज़ कर लिया। साबुन यूज़ करने के बाद गाइज क्या होता है, वो दाने, पिंपल्स आपके फैलने लगते हैं। एक पिंपल होता है, आप वहाँ साबुन यूज़ करते हैं तो आपके 3-4 निकल आते हैं। तो साबुन जो है आपके दानों को, कील मुहासों को बढ़ाता है, तो ये आप ना करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी त्वचा एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है। नेचुरल ऑयल मतलब गाइस, जब भी आप सोते हैं तो आपकी त्वचा से एक प्राकृतिक तेल उत्पन्न होता है जिससे आपकी त्वचा का नेचुरल ग्लो, नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गाइस जब भी आप साबुन यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल ऑयल खो जाता है और नेचुरल ऑयल खो जाने के कारण आपकी त्वचा की नेचुरल जो खूबसूरती होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, वो सब खो जाती है और जिसके कारण 30 या 40 साल की एज में आपकी स्किन पर डलनेस आने लगती है और उस डलनेस के बहुत सारे कारण होते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये तो हमारी स्किन मुरझाने लग गई है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इससे अच्छा गाइस आप प्रिकॉशन करें, टाइम से करें और सही तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादातर लगातार साबुन का यूज़ करने से क्या होता है, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड स्किन होने के कारण आपकी त्वचा में, आपके फेस में ड्राइनेस आती है और ड्राइनेस एक सबसे बड़ा कारण है रिंकल्स का, एजिंग का। आपके रिंकल्स पड़ने लगते हैं, एजिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ये जो सारी प्रॉब्लम होती है ये डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस की वजह से होती है। जबकि आप साबुन डेली यूज़ करते हैं उस वजह से ड्राइनेस होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला मैं आपको बताना चाहूँगी, सोप यानी साबुन एक एल्कालाइन पीएच है। मतलब कह सकते हैं सोप जो साबुन होता है वो क्षारीय पीएच कंटेन करता है और आपकी जो त्वचा होती है गाइस, आपकी जो स्किन होती है वो एसिडिक पीएच होती है। मतलब आपकी जो त्वचा का पीएच होता है वो अम्लीय होता है। क्षारीय और अम्लीय दोनों अलग अलग पीएच हैं, ये एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं, जिस कारण आपकी त्वचा पे हार्श होता है। मतलब जब भी आप साबुन लगाते हैं ड्राइनेस आने लगती है, इसलिए आपको पीएच मेंटेन करके रखना होता है अपनी स्किन का। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको बताना चाहूँगी कि साबुन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये याद रखिए, साबुन एक डिटर्जेंट है और अगर आप साबुन को अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं
तो आप डिटर्जेंट को अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो साबुन को अप्लाई करने से पहले आप याद रखिए इस बात का कि आपको डिटर्जेंट से अपना फेस वॉश करना है या नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रीजन होने के बाद हम क्या यूज करें, ऐसा क्या है जिससे हम अपनी त्वचा को प्रोटेक्ट कर सकें। गाइस सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि आप वॉशरूम में सोप रख देते हैं, खुले में आपका सोप रखा होता है और उसमें क्या होता है, मिट्टी, वॉशरूम की जो डर्ट होती है वो जाती है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, पता नहीं क्या क्या जाता है। तो आप खुद सोचिए क्या वो सही है। आप लोग सोचते हैं यार साबुन ही तो है, छोड़ देते हैं, क्या करना है, साबुन ही तो है। यस गाइस, साबुन ही तो है जो आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी साबुन को खुले में रखते हैं तो मेक श्योर आप इस तरह खुले में ना रखें। आप सोप केस का यूज कीजिए जो बंद वाले आते हैं। एक सोप केस होते हैं जो खुले होते हैं, एक आते हैं जो बंद हो जाते हैं। आप बंद में रखिए, कम से कम उसमें कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और डर्ट तो नहीं जाएगी। आप अपना साबुन प्रोटेक्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट जो आप करेंगे गाइस वो ये है कि अगर आपके घर में 4 या 5 जने रहते हैं तो आप अलग सोप यूज कीजिए, अपना पर्सनल सोप बनाइए, क्योंकि सारी जो सब लोग होते हैं एक ही सोप यूज करते हैं तो सबकी डर्ट एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। आप अपना पर्सनल एक साबुन रखिए, उसे अलग रखिए और सोप केस के अंदर कवर करके रखिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको अपना फेस वॉश करना है, बॉडी वॉश करना है, तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। लाइक जेंटल क्लींजर यूज कीजिए, जेंटल क्लींजर यूज कीजिए, या फिर आपने देखा होगा गाइस आजकल हैंड वॉश आते हैं। मैं आपको हैंड वॉश के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हैंड वॉश की जो पंप पैकेजिंग होती है कि आप एक बार पंप प्रेस किया, आ गया हैंड पे और आपने हैंड वॉश कर लिया। दिस इज द हाइजीनिक प्रोडक्ट्स आप यूज करने की कोशिश कीजिए। और जो आप फेस वॉश पे यानी फेस पे लगाती हैं वो ज़्यादा हाइजीनिक होने चाहिए, बिकॉज आपके फेस की स्किन बहुत ज़्यादा मासूम होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आप इस तरह के उपाय कीजिए, साबुन को केस में रखिए और अपना अलग साबुन रखिए और एक अच्छा फेस वॉश ज़रूर यूज़ कीजिए। उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पीएच की कंप्लीट जानकारी पाने के लिए गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी स्किन में पीएच की वैल्यू कैसे मेंटेन की जाती है और ये पीएच क्या होता है। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।